घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए, ये समस्या हमेशा बच्चों को सताती रहती है। जब घर से दोनों ही पति पत्नी मतलब बाहर जाए काम के लिए, तो अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई हो, ये भी उनको लगता है, लेकिन उनको अकेला छोड़ना भी दिक्कत है। ये लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी नहीं डालना चाहते। ऐसे समय पर वृद्धाश्रम और घर के बीच की कोई एक व्यवस्था होना जरूरी होती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और पुणे की अनुराधा करकरी जी हमारे साथ है, जो रेनबो डे केयर सेंटर बुजुर्गों के लिए चलाती है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है। अनुराधा जी, नमस्ते। नमस्कार। आपने जो शुरुआत की है सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर की, ये कल्पना आपको कहाँ से आई? क्योंकि हर परिवार की जरूरत है ये। बिल्कुल सही है कि ये हर परिवार की ज़रूरत बनने वाली भी है। तो मेरे दिमाग में ये आया था 2011 में ही, जब मैं गई थी अमेरिका और यूरोप में। तो मैंने बहुत सारे 5 स्टार डे केयर सेंटर्स वहाँ पे देखे थे। वहाँ पे ही मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर पुणे में ऐसी शहर में अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं बिल्कुल ये शुरू करूँगी। तो मैंने 2015 में मेरी जो नौकरी थी, मैं एक व्यसन मुक्ति केंद्र चलाती थी, वो ख़त्म हो गई। तो मैंने ये एक बंगलो मुझे मिला भुसारी कॉलोनी पुणे में, तो मैंने वहाँ पे ये शुरू किया। तो ये तो ज़रूरत तो है, इट्स अ गोल्डन मीन फ्रॉम वृद्धाश्रम टू घर का, ये गोल्डन मीन है। तो शुरू करने के लिए भी दिक्कत आई होगी, मतलब जगह आपके थी, थोड़ा फंड भी आपने रेज किया, लेकिन लोगों को बताना कि इस तरह का कोई सेंटर है जहां पर वो अपने माँ बाप को भेजे, क्योंकि ये किसी के जहन में तो नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। जैसे बच्चों को तो हॉस्टल में अमेमन भेजा जाता है, लेकिन जब बच्चों को डे केयर सेंटर में भेजा जाता है, बुजुर्गों को भेजने का। मैं आपको शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि मैंने कितनी जगह पे ये लिखा है, मेरे आर्टिकल्स लिखे हैं, सभी व्हाट्सएप पे गए हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट न्यूज़पेपर में गए हैं। आप भी आई थी हमारे यहाँ, तो बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे, उसके ऊपर कई छोटी फिल्म भी बनाई और ये जागरूकता करने की कोशिश की। पर फिर भी मानसिकता में बहुत सारा फर्क नहीं आया था। पहला साल हमारा बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, कि सक्सेसफुल नहीं था। खाली 3 लोग थे हमारे साथ, 7-8 महीने तक 3 लोग थे। बाद में धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। दूसरे साल में वो 10, 12, 15 हो गए और बाद में वो जैसे हमारा समझता गया वैसे वो 25 तक। और कोरोना से पहले हमारे साथ 30-32 ज्येष्ठ नागरिक थे। एक जरूरत होती है हर बुजुर्ग की कि उसको ना केवल खाना पीना दवाइयाँ मिले, लेकिन उससे ज्यादा एक सोसाइटी से कनेक्ट लोग हो जो बात करे। मतलब अगर हम युवा को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो चाहे भी तो भी वो इतने थके हर एक घर पे आते हैं, तो वो नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं ये जरूरत पूरी हो जाती है वहां पर। और रिक्रिएशन की काफी सारी एक्टिविटीज है जो आपने इन लोगों के लिए डिजाइन की। यस, ये खाली रिक्रिएशनल सेंटर नहीं है। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनका इमोशनल हीलिंग करना। तो जैसे आपने अभी बताया कि उनकी एक चाहत होती है कि मैं किसी से बात करूं, और वो बात वो घर पे नहीं कर सकते, तो वो हमारे यहाँ वो पूरी हो सकती है। और दूसरी बात, मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ आपको। हमारे पास एक आजोबा आते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट, तो वो बोल रहे थे कि जब पिज़्ज़ा वाला या कोई डिलीवरी बॉय घर पे आता था तो मैं उसको बोलता था 10 मिनट मेरे साथ रुको ना, क्योंकि पूरा दिन 8 बजे सुबह वो उनका लड़का और डॉटर इन लॉ चले जाते थे, तो रात के 8 बजे आते थे। तो वो बोलते थे, मैं उसको बोलता था कि तुम रुको ना, यहाँ पे 10-15 मिनट बात करते हैं, मैं तुम्हें पैसा दूंगा उसका, पर मेरे साथ बात करो। तो ये जब मैंने उनसे सुना तो मुझे ज़्यादा ही ऐसा लगा कि जो कोई उनकी भूख है बात करने की, वो तो होनी ही चाहिए। और बात करते करते उनका एक अवेयरनेस भी बढ़ जाता है कि उन्होंने कैसे रहना है, ये भी अवेयरनेस बढ़ जाता है। तो फिर आपने उनके लिए पिकअप वैन, ड्रॉप की वैन भी रखी है। और इसके अलावा उनके खाने पीने की जो चाहत होती है,
पसंद होती है, वो सब भी ख्याल रखा जाता है? किस किस तरह की है ये सफर पूरा जर्नी? खाने पीने से याद आया, उनकी फरमाइश रहती है कि आज ये करो, कल वो करो, बहुत दिनों में पूरन पोली नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, तो ऐसी उनकी फरमाइश रहती है। पर हम कोशिश करते हैं कि उनकी फरमाइश पूरी करें, और व्यान अगर हम नहीं रखते तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो, बच्चों का अलग है बात, और जैसे कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो नॉन प्रोडक्टिव है, उनसे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी जाती, तो उनके लिए पैसा खर्च करना, उनके लिए एनर्जी खर्च करना, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जब तक वो अवेयरनेस की लेवल बढ़ नहीं जाती। तो वैन की ज़रूरत तो हमें डे 1 से लगी थी कि हम जाके लेके आएंगे और अच्छी तरह से पिकअप करेंगे, अच्छी तरह से ड्रॉप करेंगे, ताकि उनको कोई चिंता ना हो। तो क्योंकि हर बार ये भी संभव नहीं है कि उनके बच्चे लाकर उनको छोड़े फिर ले जाए, ये भी संभव नहीं है। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि वहां पर एक तरह से एक दूसरे से घुल मिल जाने के चलते उनका मानसिक अवस्था जो है, जब पहले आते हैं तो बड़े सहमे सहमे से, और फिर उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो इसके चलते इन लोगों में क्या बदलाव आए हैं, और आपको क्या लगता है कि इनकी विशेष जरूरतें क्या है? मैं अगर बोलूँ आपको, तो जो ज़्यादा दिन हमारे यहाँ है उनका डिप्रेशन कम हुआ है, उनका पेशेंस बढ़ गया है, वो शांति से बात करने लगे हैं, वो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका जिद ज़्यादा होती है, वो दे आर स्टबर्न, पर यहाँ पे स्टबर्ननेस कम हुआ है। हम बहुत बार रोल रिहर्सल्स करते हैं, हम बहुत बार उनके डॉटर इन लॉ का रोल मैं करती हूँ और उनको बोलने के लिए बोलती हूँ। ऐसे हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ पे लेते हैं, तो ताकि उनको समझ आए, उनका अवेयरनेस बढ़े कि यार ऐसी बात नहीं करनी है, इस प्रकार से बात करो तो लोग भी सुनते हैं। तो बदलाव तो काफ़ी आया है। दे आर वेरी हैप्पी। हमारे यहाँ संडे को छुट्टी है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ऐसा लगता है संडे भी चाहिए यहाँ पर। और एक और बात है कि कोविड के दौरान बड़ी दिक्कत गई होगी, क्योंकि एक तो इनकी सारी सेहत की जरूरतें अलग होती है, उसका तो आपके यहाँ में मैंने देखा है ख्याल किस तरह से रखा जाता है, उनकी दवाइयाँ हो, चाहे सारी चीजें हो। तो कोविड के दौरान बड़ी मुश्किल हो गई होगी इनको ना आने को भी बोलना और सब कुछ। और वल्नरेबल ग्रुप था ना ये सब, कोविड को लेके बहुत वल्नरेबल ग्रुप था। बहुत दुख होता है ये बोलने के लिए, हमारे 9 आजी आजोबा वहाँ पे गुजर गए कोविड में, तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। हमारा सेंटर बंद था 1 महीना पूरा, तो उनका भी, जैसे कि सेकंड जो वेव आई थी कोविड की, वहाँ पे हमारे 7 आजी आजोबा गए हैं। आपका काम बहुत बेहतरीन है और समाज को इसकी ज़रूरत है। हम चाहेंगे इस तरह से कई लोग आगे आए। मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर आपको कि इस तरह के लोग हैं जो समाज की जो विशेष खास ज़रूरतें हैं उनके बारे में सोचते हैं। हम और आपके लिए वो हल निकालते हैं जो शायद हम अकेले कभी ना निकाल पाए। आज के युवा जो बच्चे हैं, बेटे बहू हैं, वो नहीं चाहते कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे ताकि उनको लगे कि उनको रिजेक्ट किया गया है परिवार से। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी ज़रूरी है कि जहाँ पर वो संतुष्ट भी रहे, खुश भी रहे, उनका ख्याल भी अच्छी तरह से रखा जाए। जो रेनबो, जो अनुराधा ताई का सेंटर है, वहाँ पर रखा जाता है। इस तरह से समाज में काम करने वाली, महत्वपूर्ण काम करने वाली, लक्षणीय काम करने वाली कई महिलाएं हैं जिनको हम नवदुर्गा कहते हैं। देवी का एक रूप है ये पूरी जो नवरात्रि है, इसके बीच हम आपको ऐसी नवदुर्गा से मिलाते रहेंगे। आप बस चलते रहिए नवभारत के साथ और देखिएगा हमारा नवभारत नवदुर्गा ये कार्यक्रम। आपके कुछ सुझाव होंगे वो भी हमें ज़रूर भेजिए, हम ऐसी कई शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।